वो माँ बाप नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। और बल्कि माता पिता को सोचना चाहिए कि बहू नहीं आई, कपड़े बदलकर बेटी आई है। इनकी मानसिकता होनी चाहिए, दिमाग में शब्द होना चाहिए कि बहू नहीं आई है, बेटी आई है, तो खुश रहे। फेस आप देख रही हैं या फिर जो देख चुकी हैं, आने वाले समय में ये चीज नहीं देखेंगी, क्योंकि समय है, इसका काम है चलना और इसका काम है बदलना, परिवर्तित होना। ये तो बदलेगा ही बदलेगा। हो सकता है कि आज आपकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, लेकिन आगे जाके ये कंडीशन 100% तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह सुबह आ चुके हैं गंगा जी। सबसे पहले आप माँ गंगा के दर्शन कीजिए और उसके बाद चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए। और आज ना माँ गंगा में जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, साथ के साथ ना मछलियाँ इतनी ज्यादा हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ना कोई भी अगर कुछ भी जरा सा भी अन्न वगैरह कुछ डाल रहा है ना, ब्रेड वगैरह, तो बस ये तुरंत उछल के आ रही है खाने के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछली है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये सांप है। बहुत बड़े बड़े हैं। और आज ना साफ सफाई चल रही थी सीढ़ियों की। वो जो उधर अंकल जी वगैरह खड़े हुए ना, तो वो सारे अंकल जियों ने इसे साफ किया है पूरा, ये 2-3 सीढ़ियों को। ये वाली सीढ़ी है और ये सीढ़ियां हैं, क्योंकि ना कल पानी यहाँ तक था, ऊपर तक, तो उस वजह से ये वाली जो सीढ़ी थी ना वो बहुत ज्यादा गंदी थी, तो इसको साफ किया है। तो चलिए चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, यहीं से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। मंदिर से आने के बाद ना हम लोग आ गए थे इस गार्डन में, क्योंकि ना मुझे आज अपनी कुछ इंस्टा रील शूट करनी थी। आज मौसम भी काफी अच्छा हो रखा था, सुबह से ना बारिश हो गई थी भयंकर। आप देख सकते हैं इधर भी पानी भरा हुआ है सब जगह, और इनके ना बीच बीच में ये घास सी आई है ना, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्स के बॉक्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर खड़े हुए हैं पतिदेव। आप मेरी कुर्ती को दिखा देंगे जरा? तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती। अगर आप लोगों को पसंद आती है ऐसे तो आप लोग ले सकते हैं। नीचे मैं इसको टैग कर दूंगी, जैसे ही आप टैग पे टच करेंगे इसकी लिंक आ जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी कुर्ती है। और इस कुर्ती में ना सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी है वो है इसकी स्लीव्स, जो कि ना एकदम पाकिस्तानी जो सूट होते हैं ना, एकदम वैसा मतलब फील दे रहे हैं, ऐसा लुक दे रहे हैं। और इसका जो कपड़ा है ना इतना सॉफ्ट है, इतना कंफर्टेबल है कि आप इसे इजीली कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या फिर आपका डेली का कहीं बाहर अप डाउन करना है, तो आप इसे इजीली ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि ये रक्षाबंधन के लिए जो लड़कियां हैं तो वो भी ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी कुर्ती लग रही है। तो इसके जो गले वाले पे आप देख सकते हैं डिटेलिंग बहुत अच्छी है, एकदम लेस लगी हुई है, यहाँ पर भी एकदम लेस लगी हुई है। तो बस इस लिंक, कुर्ती का जो लिंक है ना उसे मैं टैग कर दूंगी नीचे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर पे, और घर पे जाने के बाद बनाएंगे नाश्ता। और आज मैं नाश्ते में खाऊंगी पतिदेव के हाथ की मैगी, क्योंकि उस दिन ना पतिदेव ने बनाई थी, बहुत ही गजब की बनी थी। तो आज जाके ना घर पे वही बनाने वाले हैं। बच्चे चले गए हैं दोनों स्कूल, तो चलिए चलते हैं। ना तो पतिदेव का मैगी खाने का मन है और ना ही खिलाने का यानी कि बनाने का। तो बस मैं तो अपने काम पे लग चुकी हूँ। मैंने बनाया है आज पोहा और चाय, और पतिदेव सुबह चाय नहीं पीते, कभी कभी पी लेते, कभी कभी नहीं पीते, उनके मूड के ऊपर है। तो बस आते ही ना मैंने इधर गर्मा गर्म बनाए हैं पोहा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ना और भी तैयारी करके रखी है, जो कि ऊपर से सर्व करेंगे। नमकीन और रह गई है। और मुझे ना पोहा बस चाय के साथ ही पसंद है। कोई भी नमकीन अगर चीज होगी ना तो वो मुझे चाय के साथ ही पसंद है, लेकिन पतिदेव कोई नमकीन चीज है ना उसे चाय के साथ नहीं पीते हैं, कहते हैं मेरा मुंह जलता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे ना उनके लिए तैयारी कर दी है छाछ की। तो बस इसमें ना ऐड किया था थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली पाउडर और भुना हुआ जीरा। ये अभी पी लेंगे, ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि ना ये कप थोड़ा सा छोटा है। उस दिन हम गए थे तो हमें हमारी पसंद के मिले नहीं, क्योंकि हमें ना काफी बड़ा सा चाहिए था, तो वहां पे नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं लेकर आए। तो बस मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चलिए फटाफट से अपनी प्लेटिंग करते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट पे आप सभी से मिलते हैं। प्लेट लग चुकी है मेरी और पतिदेव की। पतिदेव के में छाछ और मेरे में है चाय। हो गया नमक नमक सही? सही हो गया है। तो बस फ्रेंड्स अब है नाश्ता टाइम। और उस दिन आपने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। कौन से? वो एक जो दीदी थी उनका कमेंट आया था कि भैया आपने बोला है कि हमेशा खुश रहो खुश रहो खुश रहे। मैं कैसे खुश रहूं, मुझे बताओ। कह रही थी मेरी ये प्रॉब्लम है कि पतिदेव के पास पैसा बहुत है। नहीं हम किसी ऐसा नहीं, किसी का नहीं, ऐसा नहीं ओपन नहीं करेंगे कोई चीज। खुश रहो तो मतलब खुश रहो।
तो वो उसने अपना वो बता दिया है। उनको व्यक्तिगत जवाब दे देंगे, हाँ। लेकिन एक उनके शब्द को हाईलाइट बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात शेयर की है हमसे, इसके लिए थैंक यू। और ज्यादा कुछ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको यही कहेंगे कि आप हमेशा खुश रहा करो। आदमी परेशानी में कैसे खुश रह सकता है? परेशानी में तो खुश रह सकता है। उन्होंने बोला है कि हम परेशान हैं, और उन्होंने अपनी परेशानी भी बता दी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब ऐसे नहीं बताएंगे वरना उनकी जो बात है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो उनकी कोई पर्सनली आईडी थोड़ी है ना, उनके घर वाले ऐसे देखते होंगे तभी उन्होंने मैसेज किया है। उनका मैसेज मैं बता दे रही हूँ, अब लास्ट में ये कह देंगे जो कुछ भी है। उनका मैसेज ये आया था कि आपके पतिदेव बोल रहे हैं कि आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मतलब मैं कैसे खुश रहूं? मेरे पतिदेव के पास तो पैसा भी है, ढेर सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे को हम खुद यूज नहीं कर पाते हैं। वो पैसा जाता है मेरे ससुर जी के लिए, मेरे जेठ जी के लिए, और वो पैसा मेरे पतिदेव ना हमारे ऊपर खर्च कर पाते हैं, ना हमारे बच्चों के ऊपर। तो पतिदेव का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह के माँ बाप अच्छे हों, देखो ये भी नहीं है। करेक्ट बात है कि नहीं? माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी के माँ बाप बुरे नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं पे होते हैं 100 में एक आध जो ये नहीं चाहते कि, क्या नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारी बहू खुश रहे। हाँ। वो माँ बाप नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। और बल्कि माता पिता को सोचना चाहिए कि बहू नहीं आई, कपड़े बदलकर बेटी आई है। इनकी मानसिकता होनी चाहिए, दिमाग में शब्द होना चाहिए कि बहू नहीं आई है, बेटी आई है, तो खुश रहे। ऐसा होता ना कि शादी के बाद बेटे का भी परिवार बढ़ जाता है, उसके भी बच्चे, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो उसको निभानी पड़ती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि परिवार में पैसा नहीं दो, हम लोग भी परिवार में पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता है हमारे जो ससुर जी है ना, वो हम लोगों से पूछ लेते हैं कि तुम सही हो, तुम्हारे पास है व्यवस्था, पहले तुम अपनी व्यवस्था देखो, तुम्हारी व्यवस्था अगर ओके है और तुम्हारे पास ज्यादा है, रखने की जगह नहीं है, तब तुम हमारे पास भेजो। तो ऐसा होता ना कि जो इंसान जैसे परिवार में रहता है उसकी मतलब वैसी ही मेंटालिटी हो जाती है, तो हम लोगों की वैसी ही हो गई है। अब दुनिया कैसी कैसी पड़ी है, अब ये तो हम लोगों को नहीं पता। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट के जरिए मतलब पता चलता है। उस दिन जब मैसेज आता ना तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई थी, उनके अच्छा ऐसे भी माँ बाप होते हैं। क्योंकि देखिए ना तो ये माहौल मैंने मेरे मायके में देखा और ना ही ससुराल में देखा, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा अजीब सा था। लेकिन बस मैं तो इस पे यही कहना चाहूंगी कि देखिए माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे होते हैं 100 में एक आध जो अच्छे नहीं होते हैं। उनको मतलब नहीं दिखाई देता कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। वो भी देखो जब शादी हो जाती है, शादी के बाद सबके खर्चे बढ़ जाते हैं सबके। तो माँ बाप को इतना सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी फैमिली को लेकर अलग रह रहा है या फिर घर में ही चलो रह रहा है, तो कम से कम उसके खुद पर्सनली खुद कुछ खर्चे होते हैं। तो ये मेरा मानना है। मैं तो ये जानता हूँ कि पहली बात तो चाहे माता पिता हो या तुम्हारे भाई बहन हो, किसी से रिश्ते ना तोड़ो। हाँ। रिश्ते जोड़ के रहोगे अच्छी बात है। अगर कोई रिश्ता आपसे तोड़ रहा है, आपको मतलब परेशान कर रहा है, उस रिश्ते का मतलब फायदा उठा रहा है, तो आपको बता दें कि दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ से होती है। अगर वो आपको देख के मुंह मोड़ रहा है, पलट रहा है, तो आप भी बाहर से कुंडी लगा दो। लेकिन मेरा ये ठीक नहीं है सुझाव देना, किसी के रिश्ते में दरार डालना हम नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि देखो हम तो एक कमेंट आए, कमेंट के जरिए किसी की हम पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकते। नहीं, हम तो हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है बस वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप उस पर कमेंट करते हैं, उसके लिए अच्छा है। अब आपका जो कमेंट है ना, मतलब उसका तो सच पूछो तो हम लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं है कि क्या कहें क्या नहीं कहें। क्या आपके घर का माहौल है, कैसा माहौल है, मतलब कुछ नहीं कह सकते। बस यही है, बस ये कह सकते हैं बस आप खुश रहो, कैसे भी करके खुश रहो, चीजों को मैनेज करो, समझाओ कि किस तरीके से, मतलब कुछ भी करके बस खुश रहो, जिंदगी में खुश रहो। ये जिंदगी एक बार मिली है तो इसे बर्बाद ना करें। खुश रहने की छोटी छोटी सी वजह ढूंढें। अगर बहुत ज्यादा पैसों में खुशी नहीं मिल रही तो कम पैसों में खुश रहने की कोशिश करें। तो बस मेरा तो यही सजेशन है। खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, खुश रहने के लिए माइंड का सेट होना बहुत जरूरी है। आप ये सोच लो कि हम खुश हैं तो खुश नसीब हैं आप यही सोच पा रहे हैं हम खुश हैं तो आप खुश नसीब ही नहीं है। आप सोचो तो सही। खुशी हर जगह मिल जाती है, बस उसको ढूंढना पड़ता है। आप थोड़ा सा ढूंढोगे ना कि हमारी खुशी किस में, हो सकता है कि आपके बच्चों में ही आपको आपकी खुशी मिल जाए कि नहीं। चलो बच्चे हैं, उनमें ढूंढने की कोशिश करो। और कोई भी चीज है, यही चीज उस दिन भी पतिदेव ने बोली थी कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं आती है, समय समय पे हर चीज को जाना पड़ता है। आज ये जो फेस आप देख रही हैं या फिर जो देख चुकी हैं, आने वाले समय में ये चीज नहीं देखेंगी, क्योंकि समय है, इसका काम है चलना और इसका काम है बदलना, परिवर्तित होना। ये तो बदलेगा ही बदलेगा। हो सकता है कि आज आपकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, लेकिन आगे जाके ये कंडीशन 100% सही होगी, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन डेफिनेटली आता ही आता है। तो ये सारी चीजें समय रहते सही हो जाएंगी। तब तक खुश रहिए,
मस्त रहिए, परेशान ना होइए बस। नहीं रहिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तब तक अपना हमारा जो हो रहा है उसको होने दो, सब पहले से ही लिखा हुआ है, चलने दो, सब पहले से ही लिखा हुआ है। अगर आपके जो पैसे हैं उन्हें आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये सारी चीजें पहले से तय हैं, उसके बाद ही हो रही हैं। आप अपना काम करते रहिए।